बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 182 एंड सेक्शन 211 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड जो है इन दो पर्टिकुलर सेक्शंस के रिलेटेड है। फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है किसी भी जुर्म के बारे में या किसी भी प्रोसीडिंग्स इस नीयत के साथ किसी के ख़िलाफ़ इनिशिएट करने की कोशिश करना कि उस पर्सन की जो रेपुटेशन है या उस पर्सन को जो दुख है या उस पर्सन की जो इंजरी है वो उसको पहुँचे। किसी भी इंफॉर्मेंट जो है उसकी ये कोशिश हो कि मैं ये जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ किसी पब्लिक सर्वेंट को या किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऐसी कंप्लेंट लॉन्च कर रहा हूँ जिसकी वजह से जिस पर्सन जो मुल्ज़िम है, जो एक्यूज़ है, जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने जा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, इसकी वजह से उसको दुख पहुंचेगा, उसकी रेपुटेशन को नुकसान होगा या उसके जो दूसरे मामलात हैं वो ख़राब होंगे। तो इस बिना के ऊपर ये दो सेक्शंस हैं कि अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे या किसी को देंगे, पब्लिक सर्वेंट को या किसी मजिस्ट्रेट के सामने किसी के ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्त दायर करेंगे तो उस सूरत में आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। पुलिस के ख़िलाफ़ जो पुलिस की प्रोसीडिंग के दौरान अगर पब्लिक सर्वेंट के सामने गलत बयानी करते हैं तो उसके लिए सेक्शन जो है वो 182 है, 182 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड है। जबकि मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट अगर इस कोर्ट के अंदर आप ऐसी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन जो कंप्लेंट लॉन्च करते हैं तो उस सूरत में आपके ख़िलाफ़ 211 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इन दोनों का जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि 182 एंड 211 जो है पाकिस्तान पिनल कोड, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस भी आपको बताएंगे और इन दोनों का मतलब भी बताएंगे कि क्या इसका जो है प्रोसीडिंग्स होती हैं और इनका डिफरेंस क्या है। इसके लिए आपने हमारा चैनल जो है लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान उसको सब्सक्राइब करना है और दिए हुए साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाले हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो जो है वो मौसूल हो सके। इसके लिए हम सबसे पहले जो सेक्शन 182 है इसको रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद इसके जो इंग्रेडिएंट हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। फॉल्स इंफॉर्मेशन के बारे में है, हूएवर गिव्स टू एनी पब्लिक सर्वेंट एनी इंफॉर्मेशन which he knows or believes to be false, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant to do or omit anything which such public servant ought not to do or omit if the truth, state of fact respecting such information is given where known by him। दूसरी इसकी कंडीशन है टू यूज़ दैट लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट टू द इंजरी और अनॉयस ऑफ एनी पर्सन shall be punished with imprisonment either discretion for term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3000 or with both। इसका जो इंग्रेडिएंट के अंदर पहली बात ये है कि कोई पर्सन जो है वो इंटेंशनली वो जानता हो कि ये इन्फॉर्मेशन मैं गलत शेयर कर रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन वो दे वो बिलीव करे कि ये फॉल्स है और नीयत उसकी ये है कि इसकी वजह से किसी भी पर्सन को दुख पहुँचे, किसी को तकलीफ़ पहुँचे और उस पब्लिक सर्वेंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर उस किसी दूसरे पर्सन के ख़िलाफ़ कोई जो है इंक्वायरी शुरू कर दे या कोई भी प्रोसीडिंग जो है उसके ऊपर उसको इनिशिएट कर दे। तो बेसिकली जो इसका रेलेवेंट है ये तकरीबन जो आपकी जो पब्लिक सर्वेंट्स ख़ास तौर पर पुलिस के सामने मिसाल के तौर पे एक पर्सन है वो उसको इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन गलत की दे देता है तो ये उस सूरत में पुलिस जो है इसको हम आम फहम के अंदर जो हम लिटिगेशन के दौरान हम कहते हैं कि ये कलंदरा जो है एक पुलिस बनाती है कि गलत इन्फॉर्मेशन शेयर के ऊपर एक कलंदरा जो है वो बनाया जाता है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके वहाँ पे एक श्योरिटी बॉन्ड दे के जो बंदा है वो बरी ज़िम्मा हो जाता है बाज़ सूरतों में। तो इसके अंदर जो कलंदरा है वो 82 के तहत जो है वो पुलिस एक कलंदरा बनाती है और उसके तहत गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई ऐसी गलत गवाही बंदा दे देता है पुलिस के सामने या किसी रेवेन्यू ऑफिसर के सामने या किसी अदर पब्लिक सर्वेंट के सामने गलत बयानी की सूरत में जो है वो दे देता है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है वो सरकारी मुलाजिम है, उसके ख़िलाफ़ कोई पर्सन इस नीयत के साथ
गांव के अंदर कि जी इसने फ़लाँ बिल्डिंग के अंदर एक गैर कानूनी किस्म का जो मटीरियल रखा हुआ है, जो स्मगल शुदा सामान है, वो इसने गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है, और उस पर्सन की नीयत ये हो कि ये सरकारी मुलाजिम है और इसका जो आला ऑफिसर है वो इसको करते हुए इसको डिसमिस कर दे या इसको कोई ना कोई इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो जाएगी और इसको नुकसान हो जाएगा। अब वो इंफॉर्मेशन किसी उसको शेयर कर देता है और वहाँ पे पुलिस जाती है, उसके घर एंटर हो जाती है और चीज़ें देखती हैं, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक अनायस तकलीफ़ जो है वो एग्नी ये है वो उस घर को पहुँचती है, सिवाय उसके कुछ नहीं है। कानून ने उस सूरत में ये सेक्शन बयान किया कि उस बंदे ने क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं तो इस वजह से उसको भी अकाउंटेबल बनाया जाए और कानून के तहत उसको भी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और मिसाल है कि मिसाल के तौर पे कोई पर्सन है, वो पुलिस के सामने इंफॉर्मेशन देता है जी फ़लाँ गांव के बंदों ने मुझे मारा है। कोई स्पेसिफिक पर्सन जो है वहाँ पे वो हमलावर जो है पुलिस को नहीं बताता। नीयत उसकी क्या है कि मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, पुलिस गांव के अंदर जाएगी, हर घर की तलाशी लेगी, वहाँ पे लोगों को मारेगी, वहाँ उसको नुकसान होगा और बिला वजह एक जो सर्च का प्रोसेस है पुलिस प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी, उससे उसको कोई वो फ़ायदा नुकसान नहीं है। वो इस नीयत के साथ अगर इंफॉर्मेशन देता है और पुलिस जाती है मौके के ऊपर और वहाँ पे सर्च आउट करती है और बाद में पता चलता है कि उसने फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन दी थी, तो फिर उस 182 के तहत उस जो इन्फॉर्मेंट है उसको उसके तहत जो है वो कलंदरा उसके ख़िलाफ़ बनेगा। तो बेसिकली इसके अंदर जो चीज़ है वो है इंजरी या अनॉयस देना, किसी को तकलीफ़ देना और सही इतला ना देना किसी भी वक़ूआ के बारे में किसी पब्लिक सर्वेंट को। और इसके अंदर फिर प्रोसीजर ये है कि FIR नॉर्मली लॉज नहीं होती। इसके अंदर जो कानून है वो ये कहता है कि एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो उसको शो काज नोटिस देगा और शो काज नोटिस देने के बाद उसके ख़िलाफ़ जो है कलंदरा जो है वो इनिशिएट कर देगा और कलंदरे के अंदर जैसे हम कहते हैं हमसे में वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को है वो पेश कर देगा। तो ये सेक्शन 182 है जिसके तहत फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को दी जाती हैं। दूसरी सूरत में सेक्शन 211 जो है 211 वो फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजरी, वो भी फॉल्स चार्ज है कि आप किसी भी उसके ख़िलाफ़ गलत जो इंजरी है, नीयत आपकी ये है कि उस पर्सन को इंजरी पहुँचे, इसलिए आप कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन या कंप्लेंट फाइल करते हैं किसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। हुएवर विद इंटेंट टू काज इंजरी टू एनी पर्सन institute or cause to be instituted any criminal proceedings against that person or false charge any person with having committed an offense, knowing that there is no such or lawful ground for such proceedings or charge against that person shall be punished with imprisonment at the discretion for a term which extend to 2 years or fine with both। पर्सन जो है इस नीयत के साथ किसी भी पर्सन को इंजरी पहुँचे, किसी भी पर्सन जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट करता है या ऐसा काज इनिशिएट करता है, ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इस नीयत से किसी पर्सन के ख़िलाफ़ करता है कि उसको तकलीफ़ पहुंचेगी, उसको रंज पहुंचेगा या उसका नुकसान होगा, जबकि वो जानता है कि लाफुल तौर पर उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है उसके ख़िलाफ़ जो है वो होनी नहीं है। तो अगर इस नीयत के साथ कोई ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो उस सूरत में उसके ख़िलाफ़ जो है वो सज़ा 2 साल तक जो है उसको सज़ा दी जा सकती है। सेक्शन 211 के अंदर ये भी है कि अगर कोई पर्सन किसी उस जुर्म की फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे इस नीयत के साथ जिसकी सज़ा डेथ हो, जिसकी सज़ा लाइफ हो या जिसकी सज़ा 7 साल या उससे ज़्यादा हो उस ऑफेंस की, तो उस सूरत में उस पर्सन को 211 के तहत 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है जो उसने गलत किस्म की इंफॉर्मेशन किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश की हैं। अब 211 और 182 एंड 211 का डिफरेंस करें तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आप पुलिस को देते हैं, किसी पब्लिक सर्वेंट को देते हैं तो 182 के तहत कलंदरा आता है, जबकि अगर वही फॉल्स इन्फॉर्मेशन या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर किसी क्रिमिनल लॉ के अंदर आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने या किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने करेंगे तो उस सूरत में सेक्शन 211 जो है
वो अट्रैक्ट होगा। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों को। जो पेपर में कंपटीशन के एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि फ़ाल्स इंफॉर्मेशन अगर पुलिस को देंगे और मजिस्ट्रेट को देंगे तो उनका क्या डिफरेंस है। ये दोनों रेलेवेंट लॉ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 182 के तहत पुलिस के पास पावर्स हैं कि अगर वहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है, जबकि सेक्शन 211 के तहत अगर आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट करते हैं गलत किस्म की फॉल्स की, और उसके अंदर किसी को मकसद होता है कि इंजरी पहुंचाना या अनॉयस देना, उस सूरत में आपके ख़िलाफ़ सेक्शन 211 जो है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक दो सेक्शन थे जो पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट थे, तो जनाब के सामने ये शेयर कर दे। और इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।